लेकिन मैं मंजर आलम आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। और जैसा कि मैं यहाँ आया हूँ, राजद का और से मीटिंग है और कई लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ा जा रहा है। और मैं जिला अध्यक्ष आया है इकबाल दानिश साहब, उनसे मैं बात करूँगा कि पर्पज़ क्या है मीटिंग का, सारा कुछ इनसे पूछ करके आगे करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। चैनल में स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आज मीटिंग हुआ है प्रयागराज प्रांगण में ब्लॉक परिषद की आरजेडी पार्टी में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी, जिसके कारण से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो हमारे जिला अध्यक्ष जी इंजीनियर फरहान साहब है और युवा अध्यक्ष ये क्या नाम है महासचिव प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल साहब है, उन्होंने ये कहा कि भाई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम बनानी जरूरी है। एक टीम का संगठन करना है जिसको लेकर के वहाँ प्रशासन का बहुत मनमानी चल रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है और रोका तभी जा सकता है जब तक एक कमेटी नहीं बनेगी, और वही कमेटी बनाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। सर कई मीटिंग किए हैं आप लोगों ने, अभी तक क्या नतीजा आया है? जी, अभी तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोग अभी लेके आ रहे हैं, जगह जगह में हम लोग देख रहे हैं। अभी मान लीजिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने डीलरों को पकड़ा। डीलर कुछ पैसे वैसे मतलब ले रहे थे लोगों से ज़्यादा अनाप शनाप, यानी 100 रुपये लीटर के हिसाब से किरासन तेल बेच रहे थे और अनाजों में भी कटौती कर रहे थे, आधा किलो 1 किलो, उनको भी पकड़ा। और यहाँ अवैध तेल का कारोबार हो रहा है हमारे टेरागाज प्रखंड में, यानी तेल को बनाया जा रहा है। पेट्रोल इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सर देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि यहाँ के जनता जो है वो भोले वाले जनता है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत ज़्यादा होशियार चालाक है। ये इतने होशियार चालाक है कि इनके सामने ही चालाकी कर करके स्मगलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि भी निकम्मा है और यहाँ का प्रशासन भी निकम्मा है। तो देखिए, प्रशासन के ऊपर आधे दिन आवाज़ उठता है, आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुनता है? इस चीज़ को क्यों नहीं संज्ञान में लिया? प्रशासन सुनेगी, पहले नहीं सुनती थी, क्योंकि पहले यहाँ पर जो पार्टी के लोग थे वो सोए हुए थे। अब पार्टी के लोग जगह हैं, तो जितने भी पार्टी के लोग जगह हैं तो सब आवाज़ उठाएंगे तो प्रशासन भी जगेगी इंशाल्लाह। देखिएगा। और चलिए और भी साथी उनसे भी बात करेंगे, इकबाल दानिश भाई से बात करेंगे कि जैसा कि मेरे चैनल में स्वागत है आपका। चैनल में स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई, जैसा कि लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं टेरागाज प्रखंड में, अभी तक क्या नतीजा है? मीटिंग से क्या सफलता हासिल? देखिए, अभी तक जो लगातार टेरागाज आने का तो खैर बहुत सारा मामलात है जी। सबसे पहले जो है टेरागाज में आने का हमारा ये मामला है कि हमारी जो सोई हुई टीम है राजद की जी, उसको जगाना है, उसको मजबूती प्रदान करनी है और एक सशक्त जो बोलते हैं एकदम मजबूत टीम राजद की, उसको टेरागाज में खड़ा करना है, ये अफसरशाही के खिलाफ। अफसरशाही। और आधे दिन मोटेशन के नाम पे आधे दिन पैसा लिया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, काम नहीं होता है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के समिति सब धरना प्रदर्शन में बैठे थे, तो ये जनरल समस्या लेकर के। जी, आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है? नहीं, इसका इस बात हिम्मत कहाँ से मिलता है प्रशासन को? इस बात से मुझे भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसी संदर्भ में आज की ये मीटिंग रखी भी गई थी जी। और हमारे माननीय मंत्री जी श्री आलोक मेहता जी से हमारी बात हुई है, जो भूमि सुधार मंत्री हैं, उनसे हमारी बात हुई और उनके बात करने के बाद ही मैं टेरागाज में आना शुरू किया। सबसे पहले जो समस्या मेरे पास आई थी वो ज़मीन को लेकर के आई थी, मोटेशन को लेकर के आई थी कि बहुत सारे मोटेशन वहाँ पे जो है पेंडिंग किए हुए हैं और उगाही किए जा रही है जी। और ज़मीनों का जो विवाद जो यहाँ पे छिड़ा हुआ है, ये यहाँ के जो लोकल माफिया हैं उन लोगों की मिली भगत से ये सारा चीज़, ये जो खेल जो चल रहा है, इन लोगों की मिली भगत से ये हो रहा है। और इसमें 110% जो जिम्मेदार यहाँ के सीईओ और बीडीओ हैं जी। मैं एक बार और आ चुका हूँ यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे मुलाकात हुई नहीं उनसे क्योंकि वो अपने दफ्तर में नहीं थे। और एक समस्या और सामने आई है कि जनता दरबार के नाम पे सिर्फ ठगी हो रही है। वो नाम के जनता दरबार यहाँ पे सिर्फ लगते हैं, लेकिन उसमें जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई समाधान निकलता है। वो बस एक डेली रूटीन हो गया है कि जनता दरबार लगाना है, लोगों को दिखाना है कि हमने जनता दरबार लगाया, लेकिन फॉर्मेलिटी। हाँ, लेकिन आज के बाद से इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ यहाँ पे समस्या है ये सारी अब खत्म होगी। ये लोकतंत्र है, ये इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आया तो जब ऊपर से जब फटकार पड़ेगी
तब इन लोगों को होश आएगी। देखिए दानिश भाई, लगातार आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं तेरागाछ प्रखंड के अंदर, और मैं देख रहा हूँ और जैसे कि खनन माफिया जिसको कहा जाता है, उन लोगों का प्रकोष्ठ दिन दिन बढ़ते जा रहा है और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं वो लोग और दादागिरी पे उतर गए हैं। ये किसका लापरवाही से ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं सीधे सीधे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग की भी गलती है कि उनके खिलाफ या तो बोल नहीं पा रहे हैं या तो बोलना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से मुआवजा दे करके उनकी मुंह बंद करा दी जा रही है। तो हम सबसे पहले देखिए एक ही चीज़ कहेंगे, अगर हम सही हैं तो ज़माना सही है, हम गलत तो ज़माना गलत, तो पहले हमको मजबूत होना है। तो आज जो भी यहाँ पर इस तरह का उत्पीड़न फैला रहा है, इस तरह का अभद्र भाषा यूज़ कर रहा है और वो क्राइम करने के बाद भी लोगों पे चढ़ करके, तो कहीं ना कहीं हम और आपकी गलती है, इसको यकीन मानना ही होगा। तो सबसे पहले हमको सही होना है, बाद बाकी जो मामलात है वो फिर हम उसके लिए हैं। हम अभी आना शुरू किए हैं, यहाँ पे बात करना अगला शुरू स्टेप किए क्या हैं। रहेगा आपका? पहले अगला स्टेप तो हमारा ज़मीन को लेकर के है, जो हमारा सीओ और बीडीओ साहब के साथ जो हमारा चल रहा है। सबसे पहले उनको जो इस काम में जो बैठाया गया है, जितने भी तमाम ज़मीन का जो मामला है जिनका मोटिवेशन पेंडिंग करके रखा है, सबसे पहले तो हमारा अभी जो पूरा फोकस उन पर है कि उसको पहले आप तुरंत करके दें। तेरागाछ में 45% जमीन का मामला से उलझा हुआ है आदमी। हाँ, वो मुझे पता है, नहीं पा रहे हैं। मेरे पास उसका रिपोर्ट भी है, मैंने वो बात भी कर रखा है। इनको कुछ वक्त का ही मोहलत दिया गया है। अगर इस पे जल्द से जल्द वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब मैं ऊपर से कार्रवाई करूंगा तो फिर लेने के देने इनके पड़ जाएंगे। सर, जानना चाहेंगे आपसे, आपकी ही सरकार है बिहार में अभी प्रेजेंट, और आप जनाब दानिश इकबाल साहब प्रदेश महासचिव हैं, तो आपकी ही सरकार में इस प्रकार से यहाँ अफसरशाही का तानाशाही क्यों है, बताएं आप। इस बात को मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। मेरी सरकार, एक बात आप जान लीजिए सबसे पहले कि हमारे जो नेता हैं, हमारे आरजेडी के जो नेता है वो उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हमारे हैं नीतीश कुमार साहब। हम लोग गठबंधन में हैं। बहुत तरह का चीज़ है जो हमारे तेजस्वी यादव जी वो नहीं कर सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये आरोप लगाना कि आपकी सरकार है तो आप नहीं, हमारी गठबंधन की सरकार तो है। आपकी है ना? नहीं, सरकार हमारी नहीं है, हमारी गठबंधन से हर जगह सरकार तो खत्म हो जाएगी। गठबंधन की सरकार है। जिस दिन हमारे नेता फुल फ्लेज में बैठेंगे, उस दिन आप डायरेक्ट सवाल कीजिएगा हमसे, उस दिन डायरेक्ट सवाल आप कीजिएगा हमसे। लेकिन अभी जो है, अभी गठबंधन की सरकार नहीं है। तेजस्वी यादव अपने पावर में है, उनको जहां होना है वो वहां पे है। उनका प्रखंड में और जिला में कोई नहीं, ऐसा कुछ भी अफसर लोग हैं, मतलब प्रशासन वो नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है, ये कहीं ना कहीं बंदिश है, अफसरशाही है। इस चीज को हमें और आपको सबको मानना पड़ेगा। जब कोई क्राइम होता है, आरजेडी जिम्मेदार है। जब कोई मामला होता है, आरजेडी जिम्मेदार है। अरे हम 10 बार कह रहे हैं, ये सब गठबंधन की सरकार है। आप लोग आरजेडी को टारगेट मत कीजिए, आप लोग गठबंधन को टारगेट कीजिए। जितना जवाबदेही आरजेडी के नेता हैं, उतना ही जवाबदेही जदयू के नेता का भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आपके मीडिया बंधु के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि हालत को सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को लेकर ना देखा जाए। ये गठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं हम दोनों को मिलकर काम करना है। कहीं ना कहीं उनके हस्तक्षेप पे हम नहीं आ सकते, मेरे हस्तक्षेप पे वो नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। जिस प्रक्रिया में जो है हमारे आम जनता लोग सफर कर रहे हैं, उस पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी हर महीना मैं बता देता हूं आपको कि हमारे नेताजी जो है हर महीने अपने मुख्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें जितने भी लोग के, जितने भी प्रखंड की समस्या है, वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश के जो पदाधिकारी उनके माध्यम से वो बात रखी जाएगी मुख्यालय में, और उसका निवारण अवश्य होगा। पहला मीटिंग हो चुका है, दूसरा मीटिंग में इंशाल्लाह मैं खुद रहूंगा, और ये हर महीना ये मीटिंग, और उस मीटिंग में खुद हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बैठेंगे। ऐसे अधिकारी को हिम्मत कहाँ से मिलता है ऐसा करने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अफसरशाही चरम सीमा पे है, लोगों पे हावी है, और यहाँ के कुछ लोकल लोग जो माफिया बन के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सबको मिला करके, सबका पेट भर करके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ के पब्लिक अगर सही होते, अगर यहाँ के लोग अगर सही होते, तो अफसर का इतना मजाल नहीं है कि वो यहाँ के लोगों पे हावी हो जाता। आज अफसर अगर आग दिखा रहा है, तो मैं फिर से मेरे भाई बहनों, मैं सबसे आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो हमें आगे आना होगा, इनके खिलाफ लड़ना होगा। अगर हम सही हैं तो हम अपनी बात को रख सकते हैं, अगर हम गलत हैं तो इसका मतलब अगर आप मुंह चुरा रहे हैं तो आप गलत हैं। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि पूरा सिस्टम करप्शन में लिपटा हुआ है, ये बात सही है कि गलत? नहीं,
इस बात का अभी सूचना अभी मुझे मिला है, लेकिन अभी इस पे मैं अभी कोई प्रक्रिया नहीं दे सकता जब तक मेरे पास पूरा ठोस सबूत नहीं आया था, पूरे सारे सामान नहीं आते, तब तक मैं इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं जो मामलात है उस पर हम लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इस पर जल्द से जल्द निवारण होगा। और अभी का जो मीटिंग, नेक्स्ट जो मीटिंग हमारा मुख्यालय में होगा, ये टेरा गाछ का मामला उठेगा वहाँ पे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर जैसा कि लगातार आप लोग कैंपिंग कर रहे थे टेरागाछ में, और करप्शन के बारे में, बालू माफिया के बारे में, डीलर के बारे में कई सवाल उठाते हैं आप लोग, मुद्दा उठाते हैं। सर क्या सफलता हासिल हुआ है? आप उसका नतीजा देख सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आए होंगे तो आज बड़ी तादाद में यहाँ महिला बैठी हुई हैं और कई महिला यहाँ आरजेडी के सदस्यता भी ग्रहण की है। और ये बैठक का उद्देश्य भी यही है कि आज राजद माइनॉरिटी सेल का यहाँ गठन हुआ है, जिसके प्रखंड अध्यक्ष हमारे वकील साहब बनाए गए हैं। और लगातार आने का जो टेढ़ा गाछ जो वंचित रहा है हर चीज़ से, आज यहाँ कोई पार्टी दौरा नहीं करती थी, लेकिन आरजेडी लगातार यहाँ दौरा कर रही है। और पटना से भी कहीं ना कहीं यही निर्देश है कि वैसे वैसे जगह पे जाया जाए जो जगह पे हम लोग अब तक नहीं जा सकते। सर सिर्फ वोट लेने के लिए कि सर धरातल में भी काम होगा? नहीं, वोट की बात अगर आप करेंगे तो सीमांचल की रिजल्ट आपको मालूम है कि आरजेडी को क्या बहुमत मिला है। और कहीं ना कहीं ये आरजेडी का काम बोला था कि आज आपको सीमांचल जो है पूरा राजदमय है। तो सियासत आरजेडी अभी तक यहाँ वोट के लिए अगर बोलिएगा तो ये सटीक जवाब नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी को कहीं ना कहीं यहाँ नकारा गया था विधानसभा में। सर ये तानाशाही और अफसरशाही को किस प्रकार से आप लोग नष्ट बर्बाद खत्म करने का काम करेंगे? देखिए, हर चीज़ में वक्त लगता है। यहाँ सवाल ये है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो जो कातिल है वही जज है। तो हर सिस्टम को सुधरने में वक्त लगता है। तेजस्वी साहब हर जगह नहीं जा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कि आज लगातार यहाँ पे फरहान आ रहा है, दानिश इकबाल आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग को वो संभाले हैं। तो उसकी उपलब्धि आप देख सकते हैं कि जो बायोमेट्रिक के लिए पूरा बिहार विरोध किया, आज उन्होंने वो चीज़ को लगा के छोड़ा। तो कहीं ना कहीं वक्त सुधर रहा है, हर चीज़ में वक्त लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।